व्हाट्सअप गाइस, एशिया कप हारने के बाद कैसे खिसिया रहे पाकिस्तानी, कैसे वो मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे नहीं खिसिया फॉर्मल रहे। फंक्शन मांग रहा है वो ट्रॉफी देने के लिए। शर्म कर, कुरियर करेगा तो अभी थोड़े दिन रुक जा। आज उनकी वीडियो 1 2 3 गो। देखो, अगर इतनी जलालत भरी हार मिलने के बाद भी पाकिस्तान अगर हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर रहा तो समझ लेना कि ये रिपोर्ट एकदम फर्जी है। भैया, अगर आपको सामूहिक डिप्रेशन में किसी देश को देखना है तो पाकिस्तान की तरफ देख लो। कितने सपने देखे थे इन लोगों ने, जीत जाएंगे तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, ट्रॉफी लेते हो क्या करेंगे, घर जाकर किस तरह विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन ये सारी चीज ये जरूरी था कि ये जीत जाते। अभी कुछ पाकिस्तानी अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि हार जीत तो लगी रहती है, हार गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज क्रिकेट एंजॉय किया। इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, भैया आप लोग 2022 वर्ल्ड कप में हारे, फिर 23 एशिया कप में हारे, फिर 2023 वर्ल्ड कप में हारे जो हमारे अहमदाबाद में हुआ था, 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें अमेरिका जाकर हमसे हारे, अमेरिका में भी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे जो इन लोगों ने खुद होस्ट किया था, उसमें भी हार गए। जीत कहां है? अब तो एशिया कप में एक तरीके से समझ लो कि अगर 3 मैचों की सीरीज होती तो इंडिया ने क्लीन स्वीप कर ली एक तरीके से। 14 दिन में ये लोग 3 बार हारे हैं। तो भैया कहने का मतलब ये है कि ये जीत कहां से हुई भाई साहब, सिर्फ हार ही हार लगी हुई है आपकी, है कि नहीं? खैर, हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान वालों को गुस्सा कहां निकल रहा है और एशिया कप में इंडिया के खिलाफ हारने के बाद वहां क्या क्या बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी थे, उन सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये जुमला सुनते सुनते एक नस्ल मेरे ख्याल से रुखसत हुई। पाकिस्तान जो है पागल है क्रिकेट के ऊपर। परफॉर्मेंस कैसी? अंडा। इनसे अच्छी लीड जो है ना वो खोते कर जाते हैं। तो भैया डिस्कशन नंबर 1 जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो ये कि हैरिस रऊफ को कैसे निकाला जाए। हर पाकिस्तानी इस वक्त रऊफ को यही कहना चाह रहा है कि निकल पहली फुर्सत में निकल। क्योंकि भाई जिस तरीके से रऊफ इंडिया के खिलाफ रन देते हैं उस हिसाब से तो ये इंडिया के एजेंट लग रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि रऊफ की वजह से पाकिस्तान कोई मैच हारा हो। नफरत इतनी पाल लोगे। सेमीफाइनल ले लो, 2022 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच ले लो और अब एशिया कप 2025 फाइनल उठा लो। हर जगह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क रऊफ ने तो करवाया है। मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में आधार कार्ड होता है या कि नहीं होता, लेकिन जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता होगा उसमें पिता का नाम तो लिखवाना होता होगा कि नहीं। रऊफ क्या लिखवाएंगे? पहले मैथ्यू वेड इनके बाप बने, फिर बहुत टाइम तक विराट कोहली इनके अब्बा बने, अब तिलक वर्मा बाप वाले कॉलम में नाम लिखवाने के लेटेस्ट उम्मीदवार हैं। हैरिस रऊफ को पाकिस्तान में टेपिया भी कहा जाता है क्योंकि पहले ये टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे और लोगों को लग रहा है कि इनको वही वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए क्योंकि इनकी हरकतें भी गली मोहल्ले वाली क्रिकेट की ही है। शुरू में तो पाकिस्तान वालों को रऊफ के राफेल सेलिब्रेशन में काफी मजा आया, लेकिन भाई जब गांव लगी तो पाकिस्तानी लगे बटने। क्या बात है, यस। जी हाँ, जब हैरिस रऊफ को तबीयत से पेला गया तो पाकिस्तान वालों को रऊफ की यही हरकत बड़ी बुरी लगी। उनका कहना था कि भाई पहले अपनी बॉलिंग की स्टैंडर्ड बढ़ा ले फिर ऐसी सेलिब्रेशन करना। मेरे हिसाब से तो ये जलील सेलिब्रेशन होनी नहीं चाहिए क्योंकि जो चीज हुई नहीं उसकी सेलिब्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हो बे? फिलहाल डिस्कशन नंबर 2 जो पाकिस्तान में हो रही है एशिया कप हारने के बाद वो ये कि रिजवान और बाबर को टीम में वापस लाया जाए क्योंकि उनके जाने से टीम में कोई फायदा नहीं हुआ। बाबर को निकालने की पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह थी कि वो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट नहीं खेलते ये और कर रहे ना मॉडर्न के आसपास के स्ट्राइक रेट से मारते हैं। लेकिन बाबर के बाद कप्तान बने सलमान अली आगा तो 110 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं रन बना पा रहे भाई साहब। वो कुछ कर तो रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, कोई रन तो बना लेते थे। यही हाल साइम अयूब का है जिनको इसी वजह से ओपनिंग पर लाया गया कि वो बाकी देशों के ओपनर के जैसे तेज खेलेंगे। लेकिन तेज तो छोड़ो, अयूब ने खेला भी नहीं भाई, 4 बार अंडा दिया उन्होंने एशिया कप में। रिजवान की जगह विकेट कीपर बनाए गए मोहम्मद हैरिस भी मैदान पर वही करते पाए गए जो अक्सर लोग सुलभ शौचालय में करते हैं, यानी टट्टी। इस वीडियो में जबरदस्त इनफैक्ट फाइनल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका था जहां पर तिलक वर्मा रन आउट हो सकते थे लेकिन मोहम्मद हैरिस बॉल कलेक्ट करके स्टंप पर लगा ही नहीं पाए। मतलब जितनी देर में उन्होंने बॉल पकड़कर स्टंप पे लगाई ना, इतनी देर में तो धोनी 4 बार रन आउट करके अंबानी की शादी में जाकर हुक्के के 2 कश भी लगाते। बस इन्हीं वजहों से रिजवान और बाबर को वापस T20 टीम में खिलाने की मांग पाकिस्तान में तेज हो चुकी है। डिस्कशन नंबर 3 जो पाकिस्तान में हो रहा है वो है शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने की मांग चल रही है भाई। एक बार फिर से पाकिस्तान में कप्तानी चेंज करने की मांग हो रही है, लेकिन ये कप्तानी वापस से बाबर या रिजवान को देने की नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी को देने की डिमांड हो रही है। कायदे से इस पूरे एशिया कप में अगर उनका कोई प्लेयर चला है तो शाहीन अफरीदी इस टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज नहीं बल्कि उनके सबसे रिलायबल बल्लेबाज भी थे जिन्होंने लोअर ऑर्डर में आकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों से अच्छी बैटिंग करी। इंडिया के खिलाफ बढ़िया 2-3 छक्के लगाए थे। इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन अफरीदी ने ऑल राउंड प्रदर्शन किया था और इसी वजह से उनको
को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। शाहीन अफरीदी ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अपने देश को खुश करने के लिए जबरदस्ती की कोई बचकानी हरकत करके लाइमलाइट लूटने की भी कोशिश नहीं करी और तमीज से पेश आए। हालांकि इस वजह से उनके कप्तान बनने की क्वालिफिकेशन कमजोर पड़ सकती है, लेकिन आपके हिसाब से पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होना चाहिए? अंदर जो पाकिस्तान में बवाल चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। और पाकिस्तान की लेते हुए बउआ ने एक भाई साहब को कॉल किया और भाई साहब ने क्या बोला आप जरा हमारे इंस्टा पर जाकर जरूर देखें। अरे जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, हमें फर्क नहीं पड़ता किसी को बनाओ कप्तान, तुम बस हमसे खेलने मत आया करो भैया। सही में। दूसरी बात, ये ट्रॉफी जो लेके गया है विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद अपॉलॉजी चुपचाप भेज दे, वरना मैं बता रहा हूँ इसके चक्कर में मोदी यहाँ से कुछ भेजना दे कि ला ये जो तू ट्रॉफी को होस्टेज बना के बैठा हुआ है इसका लिए भी इलाज कर ही देते हैं हम तेरा। ये भाई मतलब बेड़ा गर्क हो रखा है इस देश का वैसे ही, और इसके नेता लोग और लगे हुए हैं जैसे नहीं। इस हिसाब से एक चीज बताओ, जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी एक भी नहीं था इनमें से, क्योंकि इनकी टीम थी, देखा था शोएब अख्तर ने बोला था कि एक भी पाकिस्तान का वो था ही नहीं, जबकि ये होस्ट थे, समझ रहे हैं? yes. तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये? तब भी चला लेते ना ट्रॉफी कि हम तो ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा काम करो कि ट्रेंड हो तो तुम्हें प्राउड फील हो। हर जगह से ट्रॉफी चोर ट्रेंड हो रहा है, तुम क्या करके जाओगे जिंदगी में। आज ने भी इसमें भी जबरदस्त रोस्ट किया इसका। किसे लगा था कि ये करके तू बड़ा वो बन जाएगा अपने देश में, हर जगह बेइज्जती ये बता रहा हूँ, घूम फिर के बाबर और रिजवान पे जाएंगे, 2-4 रन बना लेते हैं, वो कहने को आता है हमारे प्लेयर है। पहले भी तो ऐसे ही करा था, ऐसे ही करते हैं हर बार घूम फिर के। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।